नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कोकने आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे से हमें जो न्यू इवोल्यूशन पैटर्न मिला है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि थ्योरेटिकल बेस पे रहता है, जो कि बायोलॉजी। उसका जो सब्जेक्ट कोड रहता है वो 56 होता है। तो देखो दोस्तों, उसका जो पैटर्न है वो किस तरह से हर टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आता है वो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद उसका जो पैटर्न रहेगा वो भी हम क्या करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले हम हर टॉपिक का जो वेटेज है दोस्तों वो वेटेज देखेंगे, वेटेज कितने मार्क्स के लिए कौन सा टॉपिक है। देखो यहाँ पे हमें उसका वेटेज भी, हर टॉपिक का वेटेज कितना रहता है वो भी हम यहाँ पे जान लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है जो फर्स्ट टॉपिक, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट से आता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये जो टॉपिक है यहाँ पे विथ ऑप्शन भी दिया है, विदाउट ऑप्शन भी दिया है। विदाउट ऑप्शन रहेगा 6 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन रहेगा 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, जो विदाउट ऑप्शन आता है 6 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन आता है 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो सेकंड यूनिट आता है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें देखो यहाँ पे दिया है जो थर्ड नंबर का टॉपिक रहता है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये जो आता है विदाउट ऑप्शन में आता है 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन में आता है 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद 4 नंबर का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो आता है विथ ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है, विथ ऑप्शन आता है 6 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद 5 नंबर का जो टॉपिक रहता है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये जो टॉपिक है विथ ऑप्शन आता है 6 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो यूनिट होता है हमारा फिजियोलॉजी, उसमें देखो यहाँ पे दिया है कि जो 6 नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, जो विदाउट ऑप्शन आता है 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन आता है 7 मार्क्स के लिए। उसके बाद 7 नंबर का जो टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जिसे हम कहेंगे, जो विथ ऑप्शन आता है 7 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है 8 नंबर का टॉपिक रेस्पिरेशन एंड द सर्कुलेशन, जिसे हम कहेंगे, जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। देखो यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए आता है विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन आता है 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो 9 नंबर का टॉपिक, ये भी बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कहेंगे, जो आता है विथ ऑप्शन आता है 11 मार्क्स के लिए, और विदाउट ऑप्शन आता है 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो जो 4 नंबर का यूनिट रहता है हमारा अप्लाइड बायोलॉजी का, जिसपे 10 नंबर के जो टॉपिक है 10 नंबर का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। ये जो पार्ट रहता है वो सिंपल रहता है, जो कि अंडरस्टैंड जल्दी हो जाता है। देखो तो उसमें जो आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस कहेंगे हम, जो विदाउट ऑप्शन आता है 3 मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है 11 नंबर का टॉपिक होता है इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो कि विदाउट ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन आता है 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है 12 नंबर का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, विथ ऑप्शन रहता है वो 7 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है 5 मार्क्स के लिए। और जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट यूनिट है बायोलॉजी का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसपे यहाँ पे 13 नंबर का जो टॉपिक है इन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, जो विथ ऑप्शन रहता है 4 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन होता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है 14 नंबर का टॉपिक आता है इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो, जो कि विथ ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक है 15 नंबर का टॉपिक, जिसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि विदाउट ऑप्शन आता है 3 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए। जब हम इस सब की एडिशन करेंगे तो हमें मिलेंगे विदाउट ऑप्शन के मार्क्स मिलेंगे
70 और विथ ऑप्शन के मिलेंगे 98 मार्क्स। जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है 98 मार्क्स का, उसमें से हमें आते हैं 70 मार्क्स का कंपलसरी राइट डाउन बोर्ड एग्जाम में करना पड़ता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा रहेगा। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, जैसे केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, जिसके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उसका पैटर्न भी है आपके सामने, जो कि आपको पता है सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहते हैं। जो कि नंबर 1 का जो क्वेश्चन रहेगा 10 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच रहता है, मतलब 1 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए रहेगा। उसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आता है 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको पता है जैसे पैटर्न अदर सब्जेक्ट का है वही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद जो सेकंड आता है सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 14 तक रहते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उस पर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए है। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच, तो हर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है सेक्शन डी आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31 तक रहेगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन जो आता है वो 4 मार्क्स के लिए आता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे देखो सेक्शन डी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 होता है, जो कि 4 मार्क्स ईच हर क्वेश्चन के लिए होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में जो फिगर रहते हैं, जो कि राइट हैंड में रहते हैं, राइट साइड में रहेंगे, वो फुल मार्क्स जहाँ पे डिनोट किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है, जो कि 6 नंबर का पॉइंट हर क्वेश्चन पेपर के लिए हमें याद रखना है दोस्तों, जो कि फॉर ईच MCQs करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलॉन्ग विथ इट्स अल्फ़ाबेट। मतलब उसका क्या होता है, देखो जब आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो वहाँ पे ABCD इस तरह से ऑप्शन आते हैं और उसका आंसर भी आता है, तो हमें ए भी राइट डाउन करना पड़ता है। जो इसमें से एक एग्जाम्पल इसका आंसर ए हो तो ए राइट डाउन करना है, और उसका जो आंसर आता है वो राइट डाउन करना है, तभी हमें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। जब हम ये राइट डाउन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे मार्क्स वहाँ पे क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। हर क्वेश्चन पेपर के लिए ये हमेशा याद रखना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, अदर सब्जेक्ट हो, IT हो, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो आगे जाएंगे। उसका जो पैटर्न है ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं फिर से आपको वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सेक्शन ए पे इस तरह से MCQs आएंगे 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स के लिए आता है। सेक्शन बी में जो 8 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 के रहेंगे, 60 मार्क्स के लिए रहेंगे। सेक्शन सी जो आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड में, जो कि 24 मार्क्स वहाँ पे आते हैं। सेक्शन डी जो होता है वो 12 मार्क्स का होता है। जब इसकी हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलते हैं 98 मार्क्स मिलेंगे। देखो तो ये होता है उसका पैटर्न रहेगा। एक कंपलसरी पैटर्न यहाँ पे जो दिया है कंपलसरी रहेगा ये 70 मार्क्स का, और विथ ऑप्शन रहेगा 98 मार्क्स का। तो चलो दोस्तों, सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।